तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 30 मीटर हाइट। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ड्रॉप से बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्ट देखो बॉल अब ऐसे करके बॉल नहीं फेंक रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट बॉल इसने नीचे फेंका है ना, डाउनवर्ड है। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी का जो एरो बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, ये इंपॉर्टेंट था। अपवर्ड करके फेंकता तो इनिशियल वेलोसिटी का एरो ऊपर की तरफ बनता। डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 500 तो इसको मीटर में बदल लो तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कह रहा है 0.5 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगाना है ना। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल है और ये ले लेंगे हम लोग, बराबर ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस का ले लो, ग्रेविटी भी माइनस में ले लो, 9.8 आफ्टर 0.5 सेकेंड ना, 0.5 v इज इक्वल टू -5 माइनस 0.5 इंटू 9.8 हो जाएगा 4.4। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 9.4 ना, माइनस का 9.9 आ रही, ठीक है 9.9 आ रही है। एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक की है क्या? हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी। 9.8 का ये हो जाएगा 9.8 इंटू 0.5 करो, 4.9 हो जाएगा, सॉरी। तो 9.9 आ जाएगा। तो माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे ही है तो फाइनल वेलोसिटी भी नीचे ही एरो रहेगा। तो मीटर पर सेकेंड। तो बाद में जब फाइनल आंसर था ऐसे दो आंसर, पॉजिटिव ही दो, ठीक है। ये हो गया। वेयर विल बी द बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड। तो कह रहा है बॉल जब नीचे जो बॉल आ रही तो कितनी दूरी तय कर लेगी बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड। तो लेंगे हाइट वाली ले लेंगे, है ना, यूटी, क्योंकि डिस्टेंस वाली बात हो रही ना, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5 थी, माइनस में लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें राउंडवर्ड में है, और टाइम क्या 1.5 सेकेंड की बातें हो रही हैं। ग्रेविटी भी माइनस में लेंगे तो एक्सेलरेशन ये माइनस में हो जाएगा। 9.8 इंटू टाइम है 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो। तो माइनस का 18.525 एस हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड है ना। तो कुल मिला के आपको फाइनल आंसर में प्लस में ही फाइनल आंसर दो, ऐसे करके दे दो, ठीक है ना। तो ये आ गया। कितना अच्छे से हम लोग देखो साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, सारा काम मज़ेदार हो रहा है तो बिना कोई टेंशन के। व्हाट विल बी द वेलोसिटी द बॉल स्ट्राइकिंग द अर्थ। अर्थ में जब स्ट्राइक किया तो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी। तो हम लोग u/g भी ले सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि नहीं बॉल को इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 5। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए u प्लस 80 वाला एक फॉर्मूला है, ये लगा लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम मालूम होना चाहिए ग्राउंड में पहुंचने तक का, तभी तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता चलेगी। या दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें टाइम नहीं मांग रहा है, इसमें फाइनल वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। ये भी तो एक फॉर्मूला है भाई, टाइम नहीं मांग रहा है इसमें, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें
हाँ 30 मीटर दिया है ना, हाइट है तो सारी चीज़ें, हाइट भी दिया ना 30 मीटर, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से कर लेंगे हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी, इधर जाना माइनस के प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 मतलब 25 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस में ले लो एक्सीलरेशन, फिर ये ए वाला इधर एक्सेल माइनस में हो जाएगा, समझ गया ना। ओह ये माइनस इधर आके प्लस हो गया था, लेकिन ए तो माइनस में ले रहे हैं, इसलिए ये माइनस है। 2 इंटू ए है 9.8 और डिस्प्लेसमेंट है 30, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 है, 30 मीटर नीचे आया ना वो अर्थ में ये करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई, बताओ जब तक के मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या मिस्टेक हुई है, बोलो जल्दी से। इसका आंसर है 588, इसका आंसर है 25। देखो इसमें मिस्टेक ये हुई, u का स्क्वायर था पहली बात तो u कितना है 5 है, 5 है, चलो ये तो सही है। अब देखो मिस्टेक क्या हुई है कि ये तो माइनस ओवरऑल माइनस था, लेकिन हमें u किस में लेना था, डाउनवर्ड था ना, सारी कहानी क्या थी डाउनवर्ड थी, तो u हमने यहाँ पहले बताया था कि माइनस में लेना है, बराबर ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल हमने अपवर्ड नहीं की थी, डाउनवर्ड ही डायरेक्ट फेंकी है, तो माइनस माइनस ये वाली कहानी प्लस में हो जाएगी, वापस इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस, तो 588 प्लस का 25 613, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 613 माइनस में है, अब चाहो तो मेन आंसर माइनस हटा दो, साइन कन्वेंशन खेल खत्म हो गया एक्चुअली, है ना। तो v इज इक्वल टू √613 हो जाएगा, है ना, साइन कन्वेंशन कहानी खत्म है, कैलकुलेशन सारे हो गया, माइनस लगाने से बताइए, जो कैलकुलेशन के लिए हमें ये ज़रूरी था यहाँ पे, समझिए कितनी बड़ी मिस्टेक हुई थी। माइनस यू स्क्वायर, यू तो माइनस में लेना था ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन था, यू माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक और मिस्टेक की है, हाइट में हमें किस में लेनी थी, माइनस में लेनी थी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। एक गलती ये होगी कि यू स्क्वायर जब माइनस में लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा 25, इधर आके क्या हो जाएगा, समझिए प्लस बन जाएगा, प्लस फिर ये माइनस बाहर चलता रहेगा। और दोबारा करा दे रहे हैं, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है ना हमारा। देखो वी स्क्वायर हमें चाहिए, यू स्क्वायर, अभी यू तुम्हारा क्या है, माइनस का 5 है, बराबर, तो माइनस का 5 का स्क्वायर, माइनस में क्यों ले रहे हैं भाई, माइनस में इसमें लिया क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ था, इसलिए हमने माइनस में लिया। फिर एक्सेलरेशन हमें किस में लेना है, चलो अभी यहाँ प्लस ही रहेंगे, जो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो 9.8 माइनस में लेंगे, और क्योंकि हाइट भी नीचे की तरफ से ही हो रही, वो काउंट कर रहे हैं हम लोग, बॉल नीचे जा रही है, हाइट वहीं से काउंट किया, तो माइनस का 30 ले लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के ये भी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 588 था ना, 588, तो ये हो जाएगा 613 अंडर रूट में v। अब अंडर रूट से 613 बाहर निकालोगे तो देखो 25 का 625 होता है, तो यहाँ 24.76 आ रहा है, तो मतलब ठीक है आंसर, है ना, थोड़ा सा कम आ रहा है ना 24.76, तो ये सही है 613, तो 20 ये कैलकुलेटर से निकाल लेना, चलो अलाउड है ना आपको, समझ गए। तो साइन कन्वेक्शन देखो बड़ी हम लोग बड़े स्मार्टली तरीके से लिया कि भाई डाउनवर्ड है, तो हम लोग पक्की बात है कि भाई हमें नेगेटिव में लेना है, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, नेगेटिव में लिया इस बार, क्योंकि बॉल को ऊपर ऐसे करके नहीं फेंका गया था, डायरेक्ट नीचे फेंका गया था। फाइनल वेलोसिटी भी जो तुम्हारी आएगी वो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, और हाइट भी हमने माइनस में ले लिया, ठीक है ना, तो आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी यहाँ माइनस में क्यों नहीं आया, तो वैसे भी जब रूट से बाहर निकालोगे, आप बोलो सर वेलोसिटी हमारे साइन कन्वेक्शन, तो अगर डाउनवर्ड सारी कहानी हो रही है, जब बॉल स्ट्राइक हुई तो डाउनवर्ड थी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में आना चाहिए, तो भाई रूट से जब बाहर निकालते हो तो आंसर वैसे भी एक माइनस एक प्लस में ही रहता है,
है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट साइन कन्वेंशन है हमारे, बड़े मज़ेदार हैं, कहीं पर गलती भी नहीं हो रही है। पेन नहीं चल रहे हैं, लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट, ये वाला छोड़ ही दो, ये सब नहीं आता है, ये वाला करा देंगे। चलो दो और करा दे रहे हैं। एन एस्ट्रोनॉट जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर, देन पैराशूट ओपन। देखो ये जंप किया इसने, जब जंप किया तब एक्सेलरेशन तुम्हारी एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, 9.8, लेकिन कुछ देर बाद उसने पैराशूट ओपन किया। फोर्टी मीटर, तो ये जब 40 मीटर में पहुंच गया था तब उसने पैराशूट ओपन किया, तब तक एक्सेलरेशन तुम्हारा 9.8 ही था। और एरोप्लेन से है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टल है ना। नाउ ही फॉल विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद से जो भी फॉल हुआ उसका एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, बराबर, आफ्टर 40 एंड रीच द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी होती वो 3 मीटर पर सेकेंड में आके स्ट्राइक किया। और हाइट ऑफ द एरोप्लेन, टोटल हमें हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से और ये वाली मालूम पड़ जाए तो काम बन जाएगा, है ना, बाद में दोनों जोड़ लेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग एस्ट्रोनॉट रिमेन इन एयर, और टोटल टाइम हमें निकालना है। चलो देखो पहले यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ टाइम निकाल लें हम लोग, यहाँ से यहाँ क्या निकाल लें, टाइम निकाल लें। तो टाइम निकाल लेंगे तो ये वाला ये भी आ जाएगा, यहाँ की फाइनल वेलोसिटी। देखो जब एस्ट्रोनॉट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इस सफ़र के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी और यहाँ से यहाँ के लिए वही सफ़र के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ के लिए। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, क्या निकाल लें, फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, तो इस सफ़र के लिए यही चीज़ बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल ये, तो फाइनल हमें मालूम है, तो कहानी सामने आ जाएगी। तो निकालना क्या था, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, टोटल एरोप्लेन की हाइट निकालनी थी। ये 40 मालूम है, यहाँ से यहाँ वाली हाइट मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए। तो देखो तुम्हारे क्या क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के लिए भाई तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इस सफ़र के लिए अगर इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें, इस सफ़र के लिए इस सफ़र के लिए फाइनल निकाल लें, फाइनल निकाल लें तो इस सफ़र के लिए इनिशियल बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो a मालूम है, इससे काम नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो भी इसके बाद वाला, ठीक है। और एक और इक्वेशन क्या है तुम्हारी, यहाँ से यहाँ टाइम तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वो बता रहे हैं भाई, एक इक्वेशन और क्या है, वी स्क्वायर वाली है। देखो यहाँ से भी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, नहीं मिल पाएगा। डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये भी नहीं मालूम हमें। इनिशियल फाइनल की कहानी है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले से या यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले से तुम्हें टाइम कुल मिला के निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से टाइम मिल गया देखो, अगर ये वाली सॉल्व करनी है तुम्हें इक्वेशन, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अगर यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल हमें मालूम है, तो इनिशियल मिल गया तो तुम्हारी ये हाइट मालूम पड़ जाएगी अगर इनिशियल मिला। अब इसके यहाँ के लिए इनिशियल का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का फाइनल, यहाँ से यहाँ का फाइनल जो होगा वही यहाँ से यहाँ का इनिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ का हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। यहाँ से यहाँ फाइनल के लिए v यू प्लस एटी लगाएंगे, फाइनल तभी आएगा। लेकिन फिर यहाँ के लिए इनिशियल नहीं मालूम हमें,
इनिशियल, अच्छा हाँ इनिशियल तो तुम्हारा ज़ीरो है ना। ओहो वो कहाँ मेरा दिमाग था। इनिशियल नीचे प्लेन से गिरा है, इनिशियल ज़ीरो था क्योंकि एरोप्लेन से, एरोप्लेन तो ऐसे जा रहा है ना, इसमें पैराशूट वो बैठा हुआ था, क्या नाम है, एस्ट्रोनॉट, वो ऐसे गिरा, तो यानी इनिशियल तो ज़ीरो था, तो यहाँ से आ जाओ ना ये वाले से। लेकिन यहाँ के लिए हमें टाइम चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, टाइम चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का अगर हम टाइम निकाल लें तो फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। फ्री फॉल हुआ है, जो एस्ट्रोनॉट कूदा है फ्री फॉल, एस्ट्रोनॉट के बाद इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, वो रुका हुआ था और फ्री फॉल हो गया, वो ऐसे जस्ट गिरा, तो फ्री फॉल है, यू ज़ीरो है, यहाँ के लिए यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो यू ज़ीरो, ए मालूम है 9.8 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है हमें, ये वाले से निकाल लो, यू ज़ीरो है ना, हमें मालूम है ना यू ज़ीरो है, यहाँ से निकालो ना, क्या दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है, एक्सेलरेशन ही मालूम है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो यहाँ की। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर हटा दो, 2 इंटू एक्सेलरेशन 9.8 है, तो माइनस वाला ले रहे तो माइनस ले लो साइन। तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सिंगल डायमेंशन वाली मतलब इस पर कहानी थी। 9.8 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर बोला ना, देखो ना कह रहे फॉलन फ्रॉम 40 मीटर, फॉलन 40 मीटर गिरने के बाद की बात हो रही है, तब एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। तो यही मेरा लगा दो ना, सीधा सीधा फाइनल वेलोसिटी निकालो, कितना घूम रहे हो, टाइम की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि यू तुम्हें मालूम है, अब की बार यू मालूम है। एरोप्लेन ऐसे जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था, अगर एरोप्लेन अगर ऐसा कुछ होता है कि पैराशूट ऊपर, बलून ऊपर जा रहा है और ये नीचे गिरा, तब इनिशियल वेलोसिटी कुछ कहानी अलग ही होती है। लेकिन एरोप्लेन वाला ऐसे जा रहा है, वो फ्री फॉल हुआ है, जस्ट एस्ट्रोनॉट कूद गया है प्लेन से, तो वो तुम्हारा यू ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 40, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं थी, खैर चलो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस माइनस से कोई कहानी बदलने वाली है नहीं ना, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में, आंसर माइनस में आए प्लस में आए, इससे मतलब नहीं है। जब प्लस और माइनस रहता है तो कहानी बदल जाती है फिर, क्योंकि साइन फिर वो प्लस माइनस का आंसर अलग आता है ना, 784, तो 784 माइनस बाहरी रख दो, छोड़ दो, अंडर रूट में डालो 784। अब 784 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बन के बाहर निकलेगा, ये देख लो, 784 अंदर फाइनल वेलोसिटी में चाहिए, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ की होगी इस सफ़र के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, इस सफ़र के लिए, समझिए फिर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 784 अंडर रूट, अंडर 784 इनिशियल वेलोसिटी है, फिर हमें बाकी चीज़ें मिल जाएंगी कि यहाँ से यहाँ आने में कितनी हाइट लगी, तो ऐसे जगह यूटी प्लस हाफ एटी इसका यू मिल जाएगा हमें, अंडर रूट वाला जो कहानी आई थी। तो 784 का अंडर रूट से आंसर निकाल लो कितना आ रहा, तो 28 मीटर पर सेकेंड आ गया। यही 28 मीटर पर सेकेंड जो फाइनल वेलोसिटी है इस सफ़र के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, कि ये 28 से नीचे आ रहा है ना। तो अब निकालना क्या था, कहाँ गया, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, मतलब टोटल निकालना है, तुम्हें यहाँ की ये 40 मालूम है, ये वाली हाइट निकालनी है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो देखो एस निकालना है, अभी कहानी राउंडवर्ड वाली तो माइनस ले सकते हो साइन, यहाँ पर माइनस का 28, और हमें क्या चाहिए, टाइम भी तो चाहिए। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द, इससे मत निकालो, ये वाले से निकालो, ये वाले से, क्योंकि यहाँ पे टाइम मांग रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस चाहिए ना हमें, तो वी स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो देखो यू स्क्वायर कितना आया था 28, तो यू स्क्वायर 28, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तुम्हें 3 दी गई थी जब स्ट्राइक हुआ ग्राउंड में, तो 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर 28, तो 28 इंटू 20 784 ही था ना पहले। फिर एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड की तरफ है तो माइनस लेंगे, लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन 2 लेंगे क्योंकि पैराशूट खुल गया है, और इंटू एस, तो 74 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस और 2 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली माइनस का एस, खाली 4 डिवाइड में लिया। तो राउंड फिगर में
माइनस का 234 कुछ हो जाएगा, देख लेना, माइनस के माइनस माइनस हटा देना, सॉरी 234 नहीं आएगा, 194 आ रहा था, फिर वो 40 प्लस भी करना है ना, इसका 194 आ जाएगा, फिर 40 प्लस करना, एरोप्लेन तो यहाँ पर है ना, समझ गया ना किस तरह कहानी होती है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है जब पैराशूट खुल जाता है। तो यहाँ से यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो यहाँ से यहाँ की इनिशियल बन जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी पॉइंट यही था, यहाँ से यहाँ का लिए जो तुम, और जब पैराशूट गिरा एरोप्लेन से तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ के लिए ज़ीरो होगी, याद रखो, ये चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, जब बलून ऊपर जा रहा है फिर पैराशूट खुल रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा है वही इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है। लेकिन एरोप्लेन तो ऐसे जा रहा है ना, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बैठा था नीचे गिर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इधर से ज़ीरो, समझ गया ना। तो 3 बार ये 2-3 बार देख लो, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। बाद में कह रहा है कि टाइम बताओ टोटल हवा में जब तक के रहा, मतलब यहाँ पर भी हवा में रहा, यहाँ पर भी हवा में रहा, यहाँ के लिए टाइम निकालना है, यहाँ के लिए टाइम निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ के लिए टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ से टाइम सीधा निकाल देना, टी इज इक्वल टू, क्योंकि जस्ट फ्री फॉल हुआ था ना यहाँ के लिए, तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ठीक है, अब यू का मतलब यहाँ पर, चलो तुम छोड़ो अगर कन्फ्यूज हो रहे तुम यहीं से ले लेना, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम पड़ गई थी, यहाँ की 28 आई थी, इनिशियल 0 थी, एक्सेलेरेशन 9.8 था, तो यहाँ का टाइम अलग निकाल लेना, ठीक है ना। फिर यहाँ के लिए टाइम जो मालूम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी मालूम है, एक्सेलेरेशन मालूम है, और इनिशियल जो यहाँ का फाइनल था वो यहाँ का इनिशियल था, तो यहाँ से टाइम निकाल लेना। इस वाली इक्वेशन से दोनों का टाइम अलग अलग निकाल लेना, टोटल टाइम जोड़ देना, तो आ जाएगा। बस इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग खुद करना, ठीक है, इतना काफ़ी है वैसे, ठीक है।